एतमाद के हक में नहीं था। ये अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज नहीं होगा। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। तहरीक अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। वो तमाम सियासी जमातों से राबिते में थे। दोनों की मौजूदगी में सब जमातों को बुलाया गया, बताया गया क्या करना है और किस तरह करना है। जनरल फैज ने कहा जो करें सिस्टम के अंदर रहते हुए करें। मौलाना फजलुर रहमान के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़े बड़े इंकशाफात। बोले पीटीआई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और उन्होंने ही गिराई। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। पीटीआई के लोग टूट रहे थे। एमक्यूएम और बीएपी हमारे साथ आए तो कहा गया अक्सरियत आ गई। अगर उस वक्त इनकार करता तो कहा जाता कि फजलुर रहमान बानी पीटीआई को बचा रहा है। कहा नवाज शरीफ नया सियासी लाडला है। लाहौर वाली उनकी सीट के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? अफवाह यही है कि उनको दी गई। सारा एक्सरसाइज नतीजे में यह कि जो वो चाहे वो असेंबली में आएंगे। पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, अहमियत खत्म हो गई। उसके फैसले कहीं और से आएंगे, पॉलिसियां कहीं और से आएंगी। मुझे इस वक्त की पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात धांधली ज़दा करार दे दिए। कहा सारा इलेक्शन चोरी हुआ, बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। नई असेंबली का कोई मुस्तकबिल नहीं, हुकूमत हाइब्रिड प्लस होगी, असल फैसले कहीं और होंगे। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। 9 मई वाकयात की मुद्दई एस्टैब्लिशमेंट है। अगर वो इलेक्शन को शफाफ समझते हैं तो 9 मई का बयान खत्म हो गया। माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। किसी को तो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद में जनरल फैज का कोई रोल न था। सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान का हुआ। 4 वजारतें दी गई। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना बताएं पीपल्स पार्टी को पीडीएम से किसके कहने पर निकाला। मौलाना सियासत में चले हुए कारतूस हैं, सियासत में आ नहीं रहे, जा रहे हैं। वजारत उस्मा के लीगी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। लीगी क़ायद की ज़ेरे सदारत सीनियर रहनुमाओं की भी बैठक। पंजाब काबीना के मुमकिन नामों पर मुशावरत। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी बोले वोटर्स को डराने धमकाने से मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स का सुना है, करीबी नजर रखे हुए हैं, वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में फिर राब्ता। मुलाकात आज शाम इस्लामाबाद में होगी। लतीफ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। बोले इश्तराक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सतह पर नहीं, विफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। पीटीआई जल्द जरदारी के दर हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। साद रफीक का दावा। कहा सियासी बिगाड़ रस्साकशी के जिम्मेदार बानी पीटीआई है। सियासी बरादरी पर हमले के बजाय मुकालमा किया होता तो ये दिन न आता। आम इंतखाबात कलदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। अली खान नामी शख्स ने हुकूमत साजी रोकने और अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म देने की दरख्वास्त दायर की थी। NA-15 मानसेरा से शिकस्त। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को 20 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हैदराबाद में एहतजाज। M9 मोटरवे बंद। जामशोरो कोटरी को मिलाने वाले ओवरहेड ब्रिज पर स्टेज बना लिया। जमात इस्लामी का आज यौम सियाह। इस्लामाबाद में धरना होगा। कराची में भी मुजाहरा किया जाएगा।
इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी पुलिस ने वाजे कर दिया। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका बुनियादी हक है, मगर किसी भी गैर कानूनी अमल की इजाजत नहीं। इंतखाबात में मुबैना धांधली। सिंध में इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम। कराची में 2, सखर, हैदराबाद और लाड़काना डिवीजन में एक ट्राइब्यूनल तश्कील। NA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग जारी। तमाम पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। लिवीज और FC के 800 से ज्यादा अहलकार तैनात। साइफर और तुशखाना में सजा के खिलाफ बानी PTI का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। अपीलें दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने बानी PTI को 30 और एहतसाब अदालत ने 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। बानी PTI की निकाह केस के फैसले के खिलाफ भी सेशन कोर्ट में दरख्वास्त। इस्तीफे के बावजूद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं, इख्तियार से तजावुज किया जा रहा है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम पर एक और वार। गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 37 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम तड़प उठे। महंगाई तो बस अल्लाह की पनाह है। खाली पेट्रोल क्या, हर चीज कम होनी चाहिए। आवाम के लिए तो परेशानी है। गरीब आदमी को मस्जिद और पिछड़ा है। पेट्रोल पूरा करे या घर का निजाम चलाएं। किराए का मकान है, किराया दे, पेट्रोल डलाए। पेट्रोल के साथ साथ और अशिया भी बढ़ा देते हैं। क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान चल रहा है इसी तरह, तो क्या हो सकता है। बहुत हालात बुरे हैं, लोगों को खाने को घर में नहीं है, बाकी कर रहे हैं। पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मजीद 12 बच्चे इंतकाल कर गए। कुल तादाद 374 हो गई। 24 घंटों में मजीद 765 बच्चे नमूनिया का शिकार हुए। पेशावर के इलाके इजाजाबाद में सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदम। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। और क्रिकेट का नॉन स्टॉप लाइव एक्शन। कल से PSL 9 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां फाइनल। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे।